संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार जो कभी भारतीय संविधान की सबसे मजबूत दीवारों में से एक था, लेकिन आज इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। आइए इसके इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या सरकार किसी की निजी जमीन या प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है? अब ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही घुमावदार रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारे देश में इस सवाल का कानूनी जवाब समय के साथ पूरी तरह से बदल गया है। तो चलिए इसी बदलाव की कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारतीय संविधान के लागू होने के वक्त से, जब संपत्ति के अधिकार को एक बहुत ही ऊंचा, बहुत ही मजबूत दर्जा हासिल था। तो जब हम कहते हैं कि ये एक मूल अधिकार था, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि संविधान से इसे डबल प्रोटेक्शन मिली हुई थी। एक था आर्टिकल 19(1)(f) जो हर नागरिक को प्रॉपर्टी खरीदने, रखने और बेचने की पूरी आज़ादी देता था, और दूसरा था आर्टिकल 31 जो एक तरह से सरकार पर लगाम लगाता था। ये कहता था कि सरकार किसी की संपत्ति तभी ले सकती है जब कोई कानूनी आधार हो, जनता के भले के लिए हो और सबसे जरूरी, पूरा मुआवजा देने के बाद। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ थी सरकार जिसके अपने सामाजिक सुधार के लक्ष्य थे, और दूसरी तरफ थी हमारी न्यायपालिका जिसकी जिम्मेदारी इन मूल अधिकारों की रक्षा करना थी। देखिए, आज़ादी के बाद देश में जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे थे, और यहीं से संपत्ति के अधिकार को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस पूरी रस्साकशी को दिखाती है। देखिए, 1955 में सरकार चौथा संशोधन लाई और कहा कि मुआवजा कितना होगा इस पर अदालतें सवाल नहीं कर सकती। फिर 1971 में 25वें संशोधन से तो मुआवजा शब्द को ही बदलकर रकम कर दिया गया, मतलब न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश और कम हो गई। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और इसी को आधार बनाकर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी समीक्षा हो सकती है। और फिर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा संवैधानिक संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार की पूरी शक्ल ही हमेशा के लिए बदल दी। वो साल था 1978। 44th संविधान संशोधन के साथ संपत्ति के अधिकार की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। तो आखिर बदला क्या? ये स्लाइड इसे एकदम साफ साफ दिखाती है। 1978 से पहले ये संविधान के पार्ट 3 में एक मूल अधिकार था। 1978 के बाद ये पार्ट 12 में सिर्फ एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बनकर रह गया। पहले इसे आर्टिकल्स 19 और 31 से प्रोटेक्शन मिलती थी, अब ये आर्टिकल 300A के तहत आता है। आसान शब्दों में कहें तो इसे मूल अधिकारों के सबसे जरूरी चैप्टर से ही बाहर कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की असली हैसियत क्या है? चलिए इसे समझते हैं। नया आर्टिकल 300A बस इतना कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है, अब ये एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन मूल अधिकार नहीं रहा। तो इस डिमोशन का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? चलिए इसे 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, ये अब संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। दूसरा, इसकी सुरक्षा अब संसद के बनाए कानून के खिलाफ नहीं है, सिर्फ सरकारी अफसरों की मनमानी के खिलाफ है। तीसरा, संसद चाहे तो एक साधारण कानून से भी इसे बदल सकती है। और चौथा, अगर ये अधिकार छिनता है तो कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसे पहले हाई कोर्ट जाना होगा। आखिर में चलिए सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब बदलावों का असल जिंदगी में क्या असर पड़ा, खासकर मुआवजे के मुद्दे पर? सबसे सीधा और बड़ा असर ये है कि संपत्ति लिए जाने पर मुआवजा पाने की जो संवैधानिक गारंटी थी, वो अब नहीं रही। हाँ, लेकिन इसमें भी 2 संवैधानिक अपवाद हैं। अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की प्रॉपर्टी लेती है, या फिर किसी किसान की वो जमीन लेती है जो कानूनी सीमा के अंदर है और जिस पर वो खुद खेती करता है, तो इन 2 सूरतों में मुआवजा देना आज भी संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इन 2 मामलों को छोड़कर आज मुआवजे का मुद्दा पूरी तरह से वैधानिक है, संवैधानिक नहीं।
मतलब मुआवजा मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा, ये सब संसद के बनाए कानूनों पर निर्भर करता है, जैसे कि 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक तरफ व्यक्ति के अधिकार हैं और दूसरी तरफ राज्य की जरूरतें। इनके बीच संतुलन को देखते हुए आज किसी की संपत्ति का अधिकार असल में कितना सुरक्षित है, ये एक ऐसा सवाल है जो विचार करने लायक है।